Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that what is the frequency of light that has a wavelength in water of 6 into 10 raised to the power 2 nanometer if the refractive index for the light is 1.33. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें वेवलेंथ दी हुई है वाटर में, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ वाटर में कितनी है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 नैनोमीटर है, और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस लाइट इज 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, मतलब म्यू की वैल्यू दी है 1.33, और इस बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वाटर. एंड हमारे पास क्योंकि म्यू की वैल्यू दी है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं. म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, या फिर हम मीडियम लिख सकते हैं इन जनरल के लिए, और यहाँ पे हमारा दूसरा मीडियम क्या है, वाटर है. तो अब गिवन के क्वांटिटीज को लिख लेते हैं. जैसे हमें म्यू की वैल्यू गिवन है, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1.33. इसी के साथ हमें जो वेवलेंथ है वाटर में वो गिवन है, एंड दैट इज 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 नैनोमीटर है. तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. अब नैनो मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर -9. तो 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर. तो इसे अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर आ जाएगा हमारा. तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, और लैम्बडा की वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी इन मीडियम है, पर वेलोसिटी इन एयर हमें पता नहीं है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए वेलोसिटी ऑफ एयर क्या रहेगा हमारा, म्यू, अगर हम वेलोसिटी ऑफ एयर म्यू के लिए देखें, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम है, और हमें क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन वाटर. तो ये वैल्यू तो हमारे पास है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो हम यहाँ से क्या रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी इन मीडियम में. तो ये इनवर्स रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर, मतलब इनवर्स रिलेशन. तो इससे हम ये जो रिलेशन है ये डिराइव कर सकते हैं, और ये हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं. अब देखिए वेलोसिटी इन वाटर हमें फाइंड आउट करना है, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी ए इंटू म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू लिखा जा सकता है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. वेलोसिटी इन एयर क्या है हमारे पास, वो तो हमें पता होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें गिवन है 1.33. तो इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वेलोसिटी इन वाटर मिल जाएगा हमें, एंड दैट इज 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास लैम्बडा है इन वाटर एंड वेलोसिटी भी है, तो हम फ्रीक्वेंसी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो F इज इक्वल टू क्या होता है, वी डब्ल्यू बाय लैम्बडा डब्ल्यू. तो वी डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7. तो इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 3.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज. ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन.
and hence the final answer for the given question, that is the frequency of a light, will be equals to 3.76 into 10 raised to the power 14 hertz. That is option A. Hope you understood it well. Best of luck.